हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा हमारा सिंगल लाइनर। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है और साथ ही बता दूँ ये सारे जितने भी क्वेश्चन ये है मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अर्थात ये हो जाएंगे हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। सेकेंड है हमारा, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है, तो ये होता है 120 दिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है, तो ये होता है 1 से 4 दिन। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कण को कहा जाता है अर्थात रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है नहीं, ये है हमारा शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो है हमारा शरीर का ताप नियंत्रक। नेक्स्ट है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, तो मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह जो है वो होता है ओ। नेक्स्ट है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है, तो ये होता है ए बी। ए बी जो है सो मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। फिर नेक्स्ट हमारा रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो कहा जाता है वो है पलीहा। पलीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। फिर भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो भोजन का जो पाचन है वो मुख से प्रारंभ होता है। यहाँ पे हमने लिखा भी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है, पित्त स्रावित होता है, तो ये कहाँ से स्रावित होता है, ये होता है लीवर से अर्थात यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ए संचित होता है अर्थात विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो ये होता है यकृत में, लीवर में विटामिन ए संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यह है यकृत ही शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, इसे इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो यह है पिट्यूटरी, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। ये है यहाँ पर, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है 12 जोड़ी। फिर शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, तो 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 639, 6, 3 और 9। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है ये होता है टाइलिन। टाइलिन नाम का एंजाइम लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो ये होता है पुरुष क्रोमोसोम पर आधारित होता है लिंग निर्धारण। यदि XX है तो ये गर्ल हो जाएगी और XY गुणसूत्र पाया जाता है तो ये हो जाते हैं बॉय। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय हर्ट होता है तो ये कितना फलक में होता है, तो ये होता है 4 कोष्ठी होता है अर्थात 4 फलक में बटे होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये है हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो 46 अर्थात 23 जोड़ी, 23 पेयर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो ये होता है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका। फिर हमारा अगला है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है तो 22। फिर है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है। फिर है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें क्या होता है, यूरिया पाया जाता है। यूरिया हमने लिखा भी होगा, अब देख सकते हैं, हाँ यूरिया के कारण। फिर है,
मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 6, अर्थात मूत्र जो है हमारा वो अम्लीय होता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बोला जाए तो 310 केल्विन। फिर ये मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो हमारे पैरों में ही पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो दांत और हड्डी की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो रुधिर को थक्का जमाने में जो सहायक होता है वो होता है प्लेटलेट्स, अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या होती है? तो ये कहते हैं फ्रेनोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होता है। फिर है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन गैस भी श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में चला जाता है। फिर जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो होता है शाइकस। शाइकस क्या है? ये जीवित जीवाश्म होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है मिनी माता रोग। फिर ये हमारा अगला मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे एंटोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोपोलॉजी हमने बार बार बता रखा है, एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है यकृत के द्वारा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन ये है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये कहते हैं तिल्ली, स्प्लीन। स्प्लीन को ही रुधिर बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, अर्थात आयरन होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो मानव शरीर में जो खून है वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। फिर हमारा लाल रक्त कणिका आरबीसी में का शमशान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रेब्स चक्र साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? तो ये होता है पायरुविक एसिड का, अर्थात पायरुविक अम्ल का। फिर मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो ये जाके छनती है वृक्क में। साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।